कैसा है दिल्ली में अभी रेखा जी का कामकाज? मैम विकास तो हो रहा है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग विकास हो रहा है तो लोगों को कई बार पसंद नहीं आ रहा है। रोड तोड़े हो रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, नाले नए बन गए। पिछली सरकार से तुलना करूं तो अभी की सरकार कैसी है? मैडम पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं ना, उन्होंने तो लोगों को बसाया, इलीगल लोगों को। जिसका जा रहा है वो तो कह रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक से पूछोगे तो यही कहेंगे कि रोड चौड़ी तो हो रही है। जिस हिसाब से रोड पे ट्रैफिक ज्यादा हो गए हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि जैसे सरकार ठीक कर रही है। बारिश के बाद दिक्कतें हुई? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पानी रुका ही नहीं। नहीं रुकता था क्या? नाले भरे रहते थे, पानी तो रोड पे ही आएगा। फिर अब नाले सारे साफ है। कोई पहले से सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप उसको हटाओगे ही, अब चाहे वो पेनफुल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो हटाना तो पड़ेगा ही। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी आज शालीमार बाग में, ये सिंगलपुर लेबर चौक है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं थोड़ा दिल्ली सरकार के 18 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच क्या माहौल है। दिल्ली की जनता, दिल्ली में रहने वाले वो तमाम लोग आखिर इस सरकार से कितना खुश है या नाखुश है। वर्तमान की स्थिति को जानने के लिए, आम जनता से समझने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और सरकार के कामकाज को जानेंगे आज हम। चाचा क्या नाम हुआ? टेकचंद। कैसा है दिल्ली में अभी रेखा जी का कामकाज? ये आप ही देख लो कितना अच्छा हो रहा है। देखो दीवार देखो, रोड तोड़े हो रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, नाले नए बन गए। हाँ, पाइप लाइन पानी की नई दब गई। हाँ। जो 84 के बाद ऐसा हुआ है कि पानी की लाइनों में गाद भरी हुई थी, कोई नहीं सुनता था। हाँ। और रेखा गुप्ता ने आकर के हमने रिक्वेस्ट करी, उन्हें 1-2 बार जाने में ही काम हो गया। पानी का वो सारा नाले का निकल गया? नहीं, पाइप लाइन पानी की, पीने का पानी अच्छा, पीने का पानी सही आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया आ रहा है। पहली मंजिल पर फर्राटे जैसे पानी जाता है पहले नहीं जाता था? ना, पहले नहीं, पहले नीचे बूंद बूंद आता है, गंदा पानी आता था। अब साफ पानी आ रहा है? साफ पानी आप बिल्कुल। खरीद के नहीं पीते पानी? हाँ? आप पानी खरीद के नहीं पीना पड़ता? नहीं 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 नहीं, खाने पीने खरीदने का मतलब ही नहीं। इतना साफ पानी आ रहा है, ये पानी रहा, पी के देख लो। हाँ? ये तो मेरे हाथ में ही है। हाँ। ये देख लो, पी के कितना बढ़िया पानी। घर का पानी है? घर का पानी। अच्छा, ये तो लेके चल रहा था, मैं अपने साथ ही रखता हूँ पानी का। पहले खरीद के पीते थे? नहीं, खरीद देता नहीं, पर ज़्यादा हाँ। गंदा आता था पानी। पानी गंदा था? हाँ, बढ़िया है रेखा जी का काम। बहुत बढ़िया जी, हम तो सराहना करते हैं। आगे बार भी यही आए और प्रधानमंत्री जी भी यही आए। 18 महीने में इतना काम कर दिया? हाँ जी, ये देख लो। आपको गंदगी की यहाँ नजर मारो, कैमरा एक बार कैमरा दिखाना, एक बार देवेश, ये कैमरे से आप दिखाएंगे। ये लगातार सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है और ये सफाई भी हो गया, इस बात से लोग खुश है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले बरसात भी था, अभी बारिश भी हुई है काफ़ी। दिल्ली में लगातार 3 दिन बारिश थी। क्या स्थिति थी? बारिश के बाद दिक्कतें हुई? नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पानी रुका ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रुका ना। रुकता था क्या? पहले तो रुक जाता था और नालियाँ भरे रहते थे, नाले भरे रहते थे, पानी तो रोड पे ही आएगा। फिर अब नाले सारे साफ है। बढ़िया काम कर रही है रेखा? बहुत बढ़िया कर रही है। केजरीवाल जी से बढ़िया है? उससे बढ़िया केजरीवाल जी ठीक नहीं थे? थे, मतलब वो काम ही हो रहा उसी टाइम में। काम ही जो इन्होंने काम किया ना वो अच्छा किया काम। केजरीवाल जी नहीं अच्छा काम किया था? हाँ? सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल अड्डा। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको सब्सक्राइबर और जो भी आपके फ्रेंड हैं इस चीज़ को आपको लाइक करें और शेयर, जो कमेंट जो भी करें, जो भी आप लोग न्यूज़ भेज रहे हैं इस चीज़ के बारे में वो एक बार देखें क्या चीज़ सही है क्या गलत है। क्या सही है बताइए, सरकार का कामकाज सही है कि नहीं है? महाराज यहाँ पे तो सही तो बहुत गजब का काम हो रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ के सीएम यहीं बगल में रहती हैं और जहाँ हमारा घर है वो भी सीएम हमारे बगल में रहते हैं। अच्छा, तो ये रेखा जी बगल में रहती हैं, लेकिन सुनती हैं कि नहीं? समस्या लेके जाएंगे तो उसका समाधान होता है कि नहीं होता है? सब कुछ होता है जी, समस्या होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबका समस्या सबका होता है। लेकिन बात रह गई जो चीज़ अवैध में है वो चीज़ अवैध है। अच्छा, तो अवैध पे हो तो अभी यहीं पे बताइए, मजार था। तो मजार महाराज, जो मजार किसी को वो रजिस्ट्री थोड़ी न था। अच्छा, पक्का कागज था मजार का। नहीं हम रोड पे घर बना लेंगे तो हमारा घर है। तो सही हुआ? नहीं, आप ही बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम रोड पे घर बनाएंगे तो हमारा घर हो जाएगा। अब कितना लोग, बुलडोजर चल रहा है तो कह रहे हैं अवैध कह के तो चल रहा है, लेकिन घर से बेघर हो जा रहे हैं। तो घर से बेघर हो जा रहे हैं जब उनके पास, जब वहाँ को कोई पक्का कागज होता तो कोई लड़ेगा क्यों? उनके पास जो जिनका घर है उनके पास कानून नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि गरीबों को आके सरकार परेशान कर दी है रेखा जी की। केजरीवाल कह रहे हैं, ठीक है, केजरीवाल जब थे तब थे। केजरीवाल जब थे वो अपने समय में थे। अपने समय में केजरीवाल जी बढ़िया थे या अपने समय में रेखा जी बढ़िया है? समय में सब बढ़िया था। जो थोड़ी काम कहा गया, जो काम करेगा उसी का नाम चलेगा।
बनवाई, केजरीवाल जी ने अटल कैंटीन नहीं बनवाई, वाटर एटीएम जो बनवाया है यहाँ पे वो बीजेपी ने बनवाया है। आप ये मज़ार की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे मज़ार हो चाहे मंदिर हो, अगर इलीगल बना है, अगर गवर्नमेंट लैंड पे बना है तो हटना चाहिए। कोलकाता के रनवे पे के बीच में उन्होंने बना रखा है, वो भी अलाउड नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ इलीगल है वहाँ हटना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे, इस टाइम पे अभी उनको 1.5 साल ही हुआ है रेखा जी को आए हुए। उस टाइम पे नहर का पूरा करवाना, अटल कैंटीन बनवाना, वाटर एटीएम बनवाना, वो काफ़ी काफ़ी अच्छा काम है। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दी, अपना लेके आए आरोग्य सेतु, जो कि उतना बेहतरीन नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में ज़्यादा लोग जा पाते थे। मोहल्ला क्लिनिक में आज के टाइम में आप पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक में कितने लोग गए हैं। कंपैरिजन अगर आप करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी इतनी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करी थी केजरीवाल ने। केजरीवाल अब के टाइम पे भी उन्होंने कितनी बारी अपनी पोस्ट छोड़ के गए हैं, है ना। अकाउंटेबिलिटी की आजकल लोग बात करते हैं, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब वो सीएम थे तब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली उन्होंने किसी भी काम के लिए। कैसा है दिल्ली में अभी बीजेपी का कामकाज? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को, लग रहा है उस हिसाब से कामकाज बेहतर कर रही है, नहीं कर रही? हो रहा है, क्योंकि अभी देखो, अभी उनको थोड़ा और समय की ज़रूरत है। 1.5 साल हुआ है उन्हें, है। अभी इन्होंने ये सारा रोड वहाँ पे बनवा रही है। काफ़ी दिल्ली में काफ़ी आप जगह देखेंगे वो वाटर फाउंटेन उन्होंने लगवा रखे हैं पॉल्यूशन कर्ब करने के लिए, है। हर जगह कितने सारे अटल कैंटीन, वाटर एटीएम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इधर टीवी टावर के पास, यमुना जी की सफाई हो रही है। यमुना जी की सफाई तो जी 15-20 सालों से चल रही है, तो उनको 1.5 साल में तो हम नहीं बता सकते कि 1.5 साल में साफ के साफ कर दें। तो टाइम में लगता है कि हो जाएगा? एक टर्म तो उन्हें देना ही चाहिए। एक टर्म तो हर कोई डिजर्व करता है कि एक टर्म उन्हें मिलना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे लेट्स से कि आगे कांग्रेस की अगर सरकार आती है उन्हें हो, या फिर बीजेपी। एक टर्म तो सब डिजर्व करते हैं। तो मतलब अच्छी है अभी बीजेपी की सरकार? हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए सेटल होने के लिए, और मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा और कर सकते हैं आगे। ओवरऑल बीजेपी को यूथ के लिए ही सही नहीं कहा जा रहा है आज के डेट में विपक्ष के द्वारा, कि यूथ के बिल्कुल खिलाफ है ये सरकार, कुछ भी बेहतर यूथ के लिए नहीं कर रही है। बट यूथ के लिए कैसे बेहतर? अगर आजकल बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि उन्हें जॉब्स नहीं दे रहे हैं, बट जॉब्स अगर आप उन्होंने स्किल बेस्ड इधर कॉलेजेस खुलवा रखे हैं कि आप 10वीं के बाद इधर एडमिशन लो, आपकी स्किल होगी तभी तो आपको आगे काम मिलेगा। वरना अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। बाकी जो अलग बातें हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो सारी चीज़ें, वो मैं मानता हूँ कि ठीक है, अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए, किसी ना किसी को लेनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। बट बाकी जगह जहाँ पे यूथ के अगेंस्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार यूथ के अगेंस्ट होगी। क्या नाम हो आपका? निखिल चावला, यहीं से हैं? शालीमार बाग से ही। शालीमार बाग से है। कैसा लग रहा है अभी दिल्ली में 18 महीने हो गए बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता यहाँ पर मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री मिली, क्या लग रहा है? कैसा कामकाज, कुछ विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले से अंतर दिख रहा है? मैम, विकास तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग विकास हो रहा है, तो लोगों को कई बार पसंद नहीं आ रहा है जिनका टूट रहा है कुछ। बात ये है, स्ट्रॉन्ग विकास हो रहा है। स्ट्रॉन्ग विकास हो रहा है, जिसका जा रहा है वो तो कह रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अगर नॉर्मल पब्लिक से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि रोड चौड़ी तो हो रही है। बात तो ये है ना कि अगर कोई कर रहा है कुछ, अगर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे डिमोलिशन हुआ वहाँ पे रोड जब चौड़ी होगी, जब लोग जाएंगे, तो जिसका टूटा है उसको दुख हो रहा है, लेकिन जिसका नहीं टूटा उसके लिए सड़क चौड़ी हो रही है। एज ए यूथ आप क्या सोचते हो? मतलब कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो उसका भरपाई कहीं ना कहीं किसी न किसी को करना पड़ता है। उस लिहाज से एज अ गवर्नमेंट क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या वो सही है, या गवर्नमेंट के पास कुछ और बेहतर विकल्प इससे हो सकता था जो लेना चाहिए था, नहीं ले पाई सरकार, या ठीक है मतलब जो है कहीं नाराजगी और कहीं 70% तो ठीक है, 30% मुझे लगता है कि थोड़ा सा और जो डिसीजन मेकिंग है बेटर करनी चाहिए। जैसे कि जो है अगर डिमोलिशन हो रहा है तो थोड़ा सा बेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है जहाँ पे डिमोलिशन हुआ है वहाँ पे आज से नहीं रह रहे लोग, 40 साल 50 साल से रह रहे हैं। तो वो एकदम सडनली उनको नोटिस दे दिया और कह दिया कि खाली कर दो। उनके प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो है बहुत ही ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरीके से वो लोग रह रहे हैं पूरे 40 साल से, पूरी फैमिलीज रह रही है 30-40 साल से। तो वो एकदम ही डिमोलिशन कर दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? हो सकता है कि वहाँ पे कोई और भी हो जिसका वो कहे कि मैं तो बिल्कुल ही सही हूँ। करना चाहिए उसकी जगह पे, तो बेटर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, बस यही कर सकते हैं। अभी तो डिसीजन मेकिंग है कि ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा जो है पहले पूछताछ होनी चाहिए, रेदर देन एक ऑफिस से एक ऑर्डर निकले और तोड़ दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा
अभी दिल्ली में डीडीए का रेलवे की तरफ से जो जितनी भी प्रॉपर्टी पे इलीगल है वो डीडीए का भी आया है, कोर्ट से भी आदेश आ गया है कि जितने भी इलीगल्स है उन सबको हटाने चाहिए रेलवे की प्रॉपर्टीज़ पे या आसपास जो घरें बने हैं, झुग्गियाँ बनी है, जो प्रॉपर्टी से हटाना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले ही सरकारी थी। अगर सपोजिटली कोई पहले से सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है तो आप उसको हटाओगे ही, अब चाहे वो पेनफुल हो या कुछ भी हो, लेकिन वो हटाना तो पड़ेगा ही। ऐसे बहुत सारे एरियाज है दिल्ली में जो डीडीए के प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे इलीगल लोग बहुत पहले से बसे हुए हैं, 40 साल से वो भी बसे हुए हैं। उनके पास भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो लंबे समय से हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट को क्या आइडियली क्या स्टेप लेना चाहिए? अब विपक्ष से पूछेंगे तो विपक्ष कहेगा कि ये सरकार गलत है, जिनका घर जाएगा वो बोलेगा कम से कम पिछली सरकार हमें हटा तो नहीं रही थी, लेकिन अभी वर्तमान की सरकार है वो बोलेगी हमने तो बसाया भी नहीं, और ये इलीगल तरीके से पिछली सरकार अपने फायदे के लिए इनको बसाई है गरीबों को। अब ये आखिर एज अ गवर्नमेंट क्या स्टेप लेना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ सजेशन हो आपके पास गवर्नमेंट के लिए? मैं वही तो आपसे पहले भी कहा कि ना इसके अंदर जो है गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल पे पहले आके देखना चाहिए कि अगर देखो अगर कोई वो डिसीजन ले रहे हैं तो उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि वो एक ऑफिस से जो है वो छोटा मोटा सर्वे किया और उसको पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा बेटर इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। और रिसर्च के साथ, हाँ, रिसर्च के साथ की जा सकती है। हो सकता है कि वो सही भी हो, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन खराब है, लेकिन हो सकता है वो सही हो, लेकिन वो थोड़ा सा बेटर उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अगर मैं rather than कि एकदम फोर्स कर दिया जाए। अगर मैं पिछली सरकार से वर्तमान की सरकार को कंपेयर करूं दिल्ली में तो क्या दिखता है आपको? क्या अंतर महसूस होता है? अभी 18 महीने हुए हैं। मैम देखो अंतर तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। मैं शालीमार बाग से हूँ, रेखा गुप्ता जो है सीएम है, हमारी एमएलए खुद की है, मैंने खुद वोट दिया है। तो हो सकता है कि शालीमार बाग में तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बाकी जगह नहीं हो रहा है इतना। कह रहे हैं हर जगह सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, प्रदूषण कम करने के लिए ईवी पॉलिसी से लेके कई सारे चीजें लाई, अटल कैंटीन बनाए, यमुना की सफाई चल रही है। यमुना की सफाई जरूर चल रही है, लेकिन यमुना बहुत बड़ी है, 4 मशीनें लगाने से पूरी यमुना साफ नहीं हो तो जाएगी। बहुत वक्त लगेगा, वो सरकार भी जब- करेगी। जब- कूड़े का पहाड़ खाली हो गया, हो रहा है, काम चल रहा है वहाँ अभी तो देखो जो हो रहा है वो एटलीस्ट कम से कम 4 साल 5 साल और होगा ना, तब जाके कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिख रहा। सरकार कह देगी कि वो पिछली सरकार का इतने लंबे समय से रखा। मैम ये तो शुरू से चलता आ रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, ये आजादी से चल रहा है कि पहले वाली सरकार ने नहीं किया, अब पहले वाली गवर्नमेंट ने नहीं किया, पहले वाले पीएम ने नहीं किया, ये तो चलता रहेगा। ये तो ब्लेम गेम चलता रहेगा। शुरुआत हुई है नहीं हुई है? शुरुआत हुई है नहीं हुई? शुरुआत तो मैम पहले वाली गवर्नमेंट ने भी खूब सारी करी है, अभी कितना टाइम तक चलेगा ये पता नहीं ना। खुश है नहीं है ओवरऑल अगर पूछूं तो? मैम बीच में मीडियोकर ही है, हाँ, ना ज़्यादा खुश ना दुख। ना ज्यादा खुश ना दुख। सर आप यही से? हाँ जी, हाँ जी। कैसा है अभी वर्तमान की सरकार का कामकाज? नहीं, सरकार का काम तो ऐसा लग रहा है ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गए हैं उस हिसाब से सरकार जो है सड़कों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण कर रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि जैसे सरकार ठीक कर रही है। और इलीगल इंक्रोचमेंट ही हैं जो भी हैं, जो हटा रही है सरकार, कोई गलत तो कर नहीं रही है। हाँ, हमें तो लगता है हटाना चाहिए सरकार को। अगर मैं पिछली सरकार से तुलना करूं तो अभी की सरकार कैसी है? मैडम पिछली सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं ना, उन्होंने तो लोगों को बसाया, इलीगल लोगों को, बाहर के लोगों को बसाया। जो सरकार अब SIR के थ्रू जो अब छटनी जो कर रही है लोगों की, उस हिसाब से सही है। दिल्ली आप देखो कितनी भर चुकी है, अपने कैपेसिटी से मेरे को लगता है 4 गुना ज़्यादा लोग जो है मतलब ज़्यादा यहाँ पर रह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर निकलना मुश्किल हो गया रोड पर, हमें तो ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखिए, ये दिल्ली के शालीमार बाग से दिल्ली सरकार का ये खास रिपोर्ट। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ये इसी सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। ये सिर्फ शालीमार बाग में नहीं, अलग अलग हिस्सों में भी सरकार दावा कर रही है कि हम उस तरीके से विकास की रफ्तार चल रही है, हर तरफ सड़क का काम ही हो या फिर तमाम जो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं वो सब अब धरातल पर धीरे धीरे दिखने लगा है। जनता भी, दिल्ली की पब्लिक भी ये बात मान रही है कि कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी है जिनके साथ जिनका डिमोलिशन हो रहा है उन लोगों में ज़रूर नाराज़गी है, और वो बात एक तरफ जो विकास का फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर एक तरफ विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ उसकी भरपाई किसी न किसी को करना पड़ रहा है। और शायद उस बात से उनको तकलीफ़ है, अगर कोई उस विकास का फ़ायदा उठा रहा है तो एक वर्ग उससे तकलीफ में भी है जो सरकार के खिलाफ भी बात कर सकता है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस 18 महीने के कार्यकाल को देखते हुए वो लोग जरूर खुश हैं जो तमाम इस विकास को देख रहे हैं, चाहे अब पानी की सुविधा लोग बता रहे हो, नाले की सफाई की बात कर रहे हो, सड़क चौड़ीकरण की बात कर रहे हो, अटल कैंटीन की बात कर रहे हो। इन तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हुए ये जनता अपनी अपनी राय बताइए। लेकिन फिलहाल आप कैसे देखते हैं, आप क्या सोचते हैं दिल्ली सरकार के इन 18 महीने के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।